हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रीचर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लगने जा रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में फोकस राज्य कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 100 साल पहले चोरी की गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से भारत वापस लाई गई है। तो ये लाई गई है कनाडा से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 200। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला P-15B का विध्वंसक युद्धपोत प्राप्त हुआ। इसका क्या नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सेवक और जन स्पंदन नामक 2 योजना शुरू की हैं। तो ये जो 2 योजनाएं हैं, जन सेवक और जन स्पंदन, ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एलन डेविडसन का। अगला क्वेश्चन है, WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में कितनी वृद्धि प्रति वर्ष हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4.4 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी निम्न में से किस नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में कितने दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 15 दिवसीय। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में आगामी 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक, यानी 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कांसीराम स्मृति उपवन लखनऊ में किया जाएगा। भारत हस्तशिल्प महोत्सव की थीम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम होगी। तो आपको ये थीम भी अच्छे से ध्यान रखनी है। महोत्सव में उत्तर प्रदेश समेत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देसी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सहित अन्य वस्तुओं के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक, यानी 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर किया जाएगा, लखनऊ में, कितने दिवसीय होगा, तो 15 दिवसीय। और इसकी थीम क्या होगी, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सर्वाधिक दिए जलाने के लिए किसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिल गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सर्वाधिक दिए जलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिल गया है। दीपोत्सव के मौके पर बुधवार शाम को दीपों की माला से रोशन अयोध्या धाम में एक साथ कितने दिए जलाए गए, तो 9,41,551 दीप प्रज्वलित होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने तेल के दियों को एक साथ प्रज्वलित करने का सबसे बड़ा आयोजन करने के लिए यूपी सरकार के पर्यटन विभाग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को संयुक्त रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर इसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक साथ सर्वाधिक दिए जलाने का जो रिकॉर्ड है वो अब किसके नाम पर हो गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। यानी अयोध्या में जो है एक साथ कितने दिए प्रज्वलित किए गए, तो आपको ध्यान रखना है 9,41,551 जो दिए हैं वो एक साथ प्रज्वलित किए गए हैं। और अगर वैसे पूरी अयोध्या में देखा जाए तो 12 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बधिरों के लिए जम्मू और कश्मीर टीम ने किस देश में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। बधिरों के लिए जम्मू और कश्मीर टीम ने फ्रांस के पेरिस वर्साय में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। बधिरों के लिए भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। चैंपियनशिप 26 से 30 अक्टूबर 2021 तक फ्रांस के वर्साय में आयोजित की गई थी। 57 किलोग्राम के कम वर्ग में हरियाणा की निर्जला उमेद, 52 किलोग्राम से नीचे की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की, यहां पर आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की दिव्या तिवारी और जम्मू कश्मीर की महक ने एक और उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बधिरों के लिए जम्मू और कश्मीर टीम ने फ्रांस के पेरिस में जो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप थी उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसमें जो है 52 किलोग्राम की अगर नीचे श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की दिव्या तिवारी और जम्मू कश्मीर की महक ने एक जो है पदक जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहां पर आयोजित की गई थी, तो फ्रांस के वर्साय में ये आयोजित की गई थी 26 से 30 अक्टूबर के बीच। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक अभियान हर घर दस्तक शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोविड-19 टीकाकरण के लिए। केंद्र ने 1 नवंबर 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू किया है। अभियान के तहत सभी राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों को और उन लोगों का भी टीकाकरण करेंगे जिन्होंने पहली खुराक नहीं ली है। अब तक अगर देखा जाए तो भारत में 106 करोड़ से ज्यादा वयस्कों को टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर घर दस्तक ये जो अभियान ये किससे संबंधित है, तो कोविड-19 टीकाकरण से ये संबंधित है। यानी कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है, तो केंद्र सरकार की तरफ से इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द प्रॉमिस हेतु फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है डेमन गलगुट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। उन्होंने 2003 और 2010 में कट बनाने के बाद शॉर्टलिस्ट में अपनी तीसरी उपस्थिति में पुरस्कार जीता। यानी इन्होंने 2003 और 2010 में भी इनका इसके लिए जो है नामांकन किया गया था, लेकिन ये उसमें हार गए थे और इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। तो अब इन्हें जो है 2021 में तीसरी बार इस पुरस्कार को प्राप्त हुआ है। यानी तीसरी बार इन्हें जो है इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और तब जाकर तीसरी बार इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अन्य दक्षिण अफ्रीकी विजेताओं नादिन गार्डिमर और जे.एम. कोएत्जी के नक्शे कदम पर चलते हैं और 1999 के बाद से देश के पहले विजेता हैं। यानी 1999 के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका को ये अवार्ड मिला है। अब दोस्तों ये जो बुकर पुरस्कार है तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बुकर पुरस्कार, जिसे पहले फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है।
बुकर पुरस्कार के विजेता को अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्राप्त होता है जो आमतौर पर बिक्री को बढ़ावा देता है। ये जो बुकर पुरस्कार ये पहली बार कब प्रदान किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है पहली बार 1969 में ये प्रदान किया गया था। और अगर इसके भारतीय विजेताओं की बात की जाए तो किन किन भारतीय विजेताओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, तो 1971 में वी.एस. नायपॉल को मिला था। उसके बाद 1981 में सलमान रुश्दी को मिला था। उसके बाद 1997 में अरुंधति रॉय को मिला और उसके बाद 2006 में किरण देसाई को मिला और उसके बाद 2008 में अरविंद अडिगा को मिला। तो ये वो भारतीय हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं डेमन गलगुट। अगला क्वेश्चन है FICCI यानी फिक्की ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुण चावला को। अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अरुण चावला वर्ष 2021 से फिक्की के उद्योग मंडल के उप महासचिव हैं। अरुण चावला जल्दी ही फिक्की के महत्वपूर्ण उद्योगों में अपने 20 वर्षों के अनुभव को साझा करते हुए और कंपनी को प्रगति की ओर ले जाते हुए नजर आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि फिक्की के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बन गए हैं, तो अरुण चावला। अब दोस्तों अगर फिक्की की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। फिक्की के CEO कौन है, तो संगीता रेड्डी फिक्की के CEO हैं। और फिक्की का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में फिक्की का मुख्यालय है। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म होता है। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसे हिंदी में कहेंगे। और ये जो फिक्की है ये है क्या, तो ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है और इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फिक्की के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बन गए हैं, अरुण चावला। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मिस इंडिया टीम 2021 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है साइना सिकरी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। फर्स्ट मिस इंडिया टीम 2021 का खिताब साइना सिकरी ने जीता, जबकि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता। तो दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। मिस इंडिया टीम 2021 का खिताब जीता है साइना सिकरी ने और मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल ने। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 में लेक उटैया पहली रनर अप रही, जबकि तीसरे स्थान पर श्रेया गुप्ता रही। फर्स्ट मिस इंडिया टीम 2021 और फर्स्ट मिस इंडिया 2021 इवेंट का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपको ध्यान रखना है गोवा में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डल झील को। डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटक को पर्यटक नाव में बैठकर फिल्म देखने की सुविधा जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने दी है। डल झील में 4 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। डल झील में स्थापित किए गए तैरते हुए थिएटर में पहली बार फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। तो आपको ध्यान रखना है इस फिल्म का नाम कि पहली फिल्म जो है इस थिएटर में कौन सी दिखाई गई, तो कश्मीर की कली। और ये जो डल झील है ये कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोम में। वर्ष 2021 का G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर तक रोम इटली में मनाया गया। यह G20 समूह की 16वीं बैठक थी। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का मोटो पीपुल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी था, जबकि इसका मुख्य एजेंडा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर रखा गया। G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया, तो इटली के रोम में इसे आयोजित किया गया था। और कब से कब तक, तो 30 से 31 अक्टूबर तक इसे आयोजित किया गया। और ये G20 समूह की 16वीं बैठक थी, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पोषण के लिए आयुर्वेद। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। यह आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और आयुर्वेदिक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेदिक चिकित्सा का देवता माना जाता है।
2021 की थीम क्या रही, यानी विषय वस्तु क्या रही, तो ध्यान रखना है पोषण के लिए आयुर्वेद, ये आयुर्वेद दिवस की थीम रही। यह दिन आयुर्वेद की ताकत और इसके अनूठे उपचार सिद्धांतों पर केंद्रित है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2021 के राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रही, तो पोषण के लिए आयुर्वेद इसकी थीम रही। और ये जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है धन्वंतरी की जयंती पर यह मनाया जाता है, जिन्हें आयुर्वेद चिकित्सा का देवता माना जाता है। तो दोस्तों ये थे 5 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, और ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है आज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, लखनऊ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है वैक्स, बी है प्रोटीन, सी है वैक्सीन और डी है वायरस। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।